तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर और अभ्यासकार को। पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने पाठ 16 बालक लाल बहादुर। इस वीडियो में प्रश्नों के उत्तर और अभ्यासकार को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है यहाँ एक शब्द में उत्तर देने के लिए कि बालक लाल बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो बताना है कैसा था लाल बहादुर का स्वभाव। उत्तर है यहाँ पहले बार उसका प्रश्न का, लाल बहादुर बचपन से ही सरल निर्भीक बालक थे, वे सरल स्वभाव के थे। अगला प्रश्न है, बचपन में साथियों के साथ उन्होंने क्या योजना बनाई। बताइए क्या योजना बनाई थी। पाठ पढ़ा है सभी ने। उत्तर है, बालक ने योजना बनाई थी बचपन में उन्होंने अपने साथियों के पास वाले बगीचे में जाकर मीठे मीठे फल तोड़कर खाने की योजना बनाई थी। तो सभी ने एक योजना बनाई थी कि बगीचे में जितने भी फल लगे हुए उनको तोड़कर हम सब मिलकर खाएंगे। तब अगला प्रश्न है, लाल बहादुर ने बाग में क्या किया। बताइए जरा क्या किया था लाल बहादुर ने। उत्तर है, लाल बहादुर ने बाग में जाकर फूल तोड़ लिया। गुलाब का फूल तोड़ा था ना लाल बहादुर ने। लेखन कौशल से प्रश्न उत्तर हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लाल बहादुर को बाग में कौन लुभा रहा था। तो अभी हाल ही आपने पढ़ा है कौन लुभा रहा था लाल बहादुर को। लाल बहादुर को बाग में रंग बिरंगे फूल लुभा रहे थे, सुंदर सुंदर फूल, जिसमें से एक उन्होंने तोड़ भी लिया था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर कानों में कैसा शोर सुनाई पड़ा। लाल बहादुर के कानों में कैसा शोर सुनाई पड़ा। तो सभी जब माली के आने पर सभी क्या करने लगे थे, सभी चिल्लाने लगे थे। माली ने सच्चे साथी ये प्रश्न का उत्तर नहीं है इसका। उत्तर है, लाल बहादुर के कानों में शोर सुनाई पड़ा कि भागो भागो माली आ रहा है। तो सारे बच्चे चिल्लाने लगे थे ना, जैसे ही माली को आते हुए देखा तो सभी चिल्लाने लगे कि भागो यहाँ से, माली आने वाला है। अगला प्रश्न है, माली ने बाग में उन्हें पकड़कर क्या किया। तो लाल बहादुर को पकड़ लिया था माली ने। बताइए क्या किया था उनके साथ। उत्तर है, माली ने बाग में फूल तोड़ते हुए पकड़ लिया और मारने को तैयार हुआ। तो वह उसको मारने के लिए तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, माली ने साथी की क्या पहचान बताई। माली की बातों का लाल बहादुर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो माली ने बताया था सच्चे साथी की क्या पहचान होती है। माली ने सच्चे साथी की पहचान बताते हुए कहा कि जो दुख सुख में आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। माली की बातों से प्रेरित होकर उन्होंने प्रण लिया कि मैं जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अगला प्रश्न, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उत्तर है, हमारा व्यवहार सदा सबको खुश करने वाला होना चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो स्वयं को और दूसरों को हानि पहुंचाए। तो हमें दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। तो यह देखिए, तुम जिनके भरोसे बाग में आए थे वे तुम्हें संकट में डालकर भाग गए। तो ये किसने कहा था, आप सबको पता है, माली ने बच्चों से कहा था। ये देखिए, माली ने लाल बहादुर को समझाते हुए कहा था कि तुम जिनके भरोसे इस बाग में आए थे वही तुमको संकट में डालकर भाग गए हैं। अगला वाक्य है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मुझे सिर झुकाना पड़े। तो ये किसने कहा था, ये लाल बहादुर ने माली से कहा था। फिर है, क्यों ना बाग में चलकर मीठे मीठे फल खाए जाएं। तो ये सब क्या किया, किसने किया था, ये सब साथियों ने योजना बनाई थी ना कि चले हम बाग में फल तोड़कर खाते हैं। तो लाल बहादुर से साथियों ने कहा था। फिर अगला वाक्य है, वाक्य नहीं है प्रश्न। ये देखिए अगला प्रश्न है चौथा, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ मंद मंद हवा से लहरा रहा था। तो क्या लहरा रहा था, गुलाब लहरा रहा था। मंद मंद हवा से गुलाब लहरा रहा था। तो पहले मैं ये भरो गुलाब। दूसरा है,
सभी डैश बच्चे वहाँ से भाग चुके थे। तो कौन था? शरारती बच्चे। तो सभी शरारती बच्चे वहाँ से भाग चुके थे। फिर है ऐसा चुनो जो सुख दुख में साथ निभाए। तो क्या चुनो? साथी, मित्र ऐसा चुनो जो सुख दुख में साथ निभाए। तो तीसरी जगह इसको लिखिए। फिर आगे चलकर श्री लाल बहादुर शास्त्री डैश के प्रधानमंत्री बने। तो कहाँ के प्रधानमंत्री बने? भारत के। तो ये आप फिल कर लीजिए, इसको वाक्य को, खाली स्थान को भर लीजिए। अगला प्रश्न है जीवन कौशल से, आपके अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है मेरे अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही समय पर अपना कार्य पूरा करना चाहिए। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले कार्य योजना बना लेनी चाहिए। तो कभी भी कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, तभी हम उस लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी योजना बनानी चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए किन किन नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए? उत्तर है जीवन में सफल होने के लिए कर्मनिष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई, सेवा, परोपकार, दया, स्नेह, सहनशीलता जैसे मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। तो तभी हम एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं, जब हमारे अंदर ये सारे गुण मौजूद होंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इजी है, ये आप सब लोग बिल्कुल आसानी से कर सकती है। इन शब्दों को हिंदी साहित्य में संकर शब्द कहते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ रेल और गाड़ी से मिलकर क्या बना? रेलगाड़ी। तो रेल और गाड़ी को मिला के रेलगाड़ी बना दिया। ऐसे ही प्रधान और मंत्री मिला के प्रधानमंत्री। पूरा आपको इन दोनों को जोड़ के लिख देना है। गुलाब और जामुन को जोड़ के लिखना है, गुलाब जामुन। विद्या और आलय को जोड़ के लिखना है, तो विद्यालय हो जाएगा। ऐसे इन शब्दों को जोड़ जोड़ के आप लिख दीजिए। ये देखिए, ऐसे रेलगाड़ी, प्रधानमंत्री, गुलाब जामुन, विद्यालय, इनको आप ऐसे कर लीजिए। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो अब इसमें ऐसा प्रत्यय शब्द जोड़ना है जिसको जोड़ने पर यह भाववाचक बन जाए। उसमें जोड़ के भी दिया हुआ है, तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। सरल में ता जोड़ेंगे सरलता, सच्चा में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सच्ची। मित्र में ये ता जोड़ेंगे मित्रता, हंस में ई जोड़ेंगे हंसी, दूर में ई जोड़ेंगे दूरी। तो आप इसमें सब ये प्रत्यय जोड़कर शब्द बना। ये देखिए, दृढ़ता, मित्रता, सरलता, बड़ा ता आएगा यहाँ पे, छोटा ता है तो बड़ा ता आएगा यहाँ। हंस में ई जोड़ा हंसी, सच्चा में ई जोड़ा सच्चाई, दूर में ई जोड़ा दूरी। तो ये सब शब्द जोड़ के, प्रत्यय जोड़ के शब्द का निर्माण करना है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। ये देखिए प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। मतलब ये गलत लिखे हुए हैं शब्द, इनको आपको सही करके लिखना है। जैसे निर्भीक, तो निर्भीक होगा। दृढ़ता, तो ड़ा के नीचे बिंदी आएगी, दृढ़ता होगा। हृदय, सच्ची, इनको आपको सही करके लिखना है। तो देखिए कैसे, ये निर्भीक, उदय, हृदय है, दृढ़ता, सच्ची। तो ये हृदय सही नहीं है, हृदय ऐसे लिखेंगे, हृदय, हृदय ऐसे लिखेंगे। आप इसको लिख लीजिए। ये देखिए अगली परिभाषा दी गई है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपको इन वाक्यों में से प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। जैसे बालक का मन फल तोड़ने में नहीं लगा, डैश नहीं लगा। तो क्या आएगा यहाँ, कौन सा क्रिया विशेषण? ये देखिए, बालक का मन फल तोड़ने में बिल्कुल नहीं लगा। बिल्कुल क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल लिखना है। फिर है तुम्हें तो गुलाब की तरह अपनी सुगंध चारों ओर फैलानी चाहिए। तो ये क्रिया विशेषण शब्द चारों ओर। फिर है माली की बात बाल मन पर गहरा असर पड़ा। माली की बात का बाल मन पर गहरा असर पड़ा। तो ये गहरा शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। फिर है माली ने उन्हें हंसकर गले लगा लिया। तो यहाँ हंसकर क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कौन शब्द कहलाते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ तोड़ना, बिल्कुल कैसे तोड़ना? बिल्कुल भी तोड़ने का नहीं था। तो
तो तोड़ना क्या है? क्रिया है। और क्या बिल्कुल क्या है? ये क्रिया विशेषण है। तो ऐसे जो हम क्रिया विशेषण का प्रयोग हम पता करते हैं कि जब क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही हो। यहाँ तोड़ना क्या किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? क्रिया की। जैसे तुम्हें तो गुलाब की तरह अपनी सुगंध चारों ओर फैलानी चाहिए। तो सुगंध फैलानी कैसे फैलानी चाहिए? चारों ओर फैलानी चाहिए। तो फैलानी एक क्रिया है और चारों ओर क्या है? क्रिया विशेषण है। ऐसे ही मालिक की बात पर बालमन पर गहरा असर पड़ा। तो कैसा असर पड़ा? पता चला गहरा असर पड़ा। तो गहरा असर पड़ना क्या है? क्रिया है। और कैसा पड़ा? गहरा। गहरा क्या है? क्रिया विशेषण है। तो ऐसे हमको पता चल रहा है कि क्रिया के साथ जो शब्द लगा हुआ है क्रिया की विशेषता बताने के लिए, वह क्रिया विशेषण शब्द है। जैसे माली ने उन्हें हंसकर गले लगा लिया। तो कैसे गले लगाना क्या है? क्रिया है। और हंसकर क्या है? क्रिया विशेषण है। तो ऐसे यहाँ पता चला कि ये क्रिया विशेषण है। तो यहाँ इस अभ्यास कार्य के माध्यम से हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है और ये हमारी चौथी कक्षा की किताब भी पूरी होती है। आप लोग बताइए कि आप लोग और क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं उसको पढ़ाने का प्रयास करूँगी। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है वीडियो। आप लोगों के बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे देखकर सुनकर बहुत अच्छा फील होता है कि आप लोगों के मेरे द्वारा प्रयास जो किया जा रहा है वो बहुत अच्छा प्रयास, सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। आशा करती हूँ आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो को सराहना देते रहेंगे और मुझे अच्छा महसूस कराते रहेंगे। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।